प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अभी मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के ऑफलाइन बैच की कक्षा में था। तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर एक बार आप शेड्यूल को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं उपस्थित हूं आरएएस मेंस एग्जाम 2023 के आश्रम के पहले शेड्यूल के साथ, ताकि आपको बता सकूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे हमारे ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों को भी सहूलियत हो जाएगी। मैं शेड्यूल को एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। आप इस समय बोर्ड पर देख रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 बड़ा शेड्यूल 1, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का संयुक्त रूप से यहां पर हमने प्रयोग किया है और फिर लिखा हुआ आ रहा है आश्रम के अर्जुन। ये आश्रम के अर्जुन भला क्या हुए, मैं आपको बता देता हूं कि आश्रम के पुराने विद्यार्थियों का जो ग्रुप है उसे आश्रम के अर्जुन के नाम से जाना जाता है, और जिसमें 250 ऑफिसर्स पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं और आश्रम के मूल्यों को फील्ड में जाकर साकार कर रहे हैं। और आश्रम के मूल्य आप जानते हैं, खासकर प्रशासन के संदर्भ में वो हैं ईमानदार प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन, सकारात्मक दबंग प्रशासन और जातिवाद से रहित प्रशासन। और इस बार पहले शेड्यूल पर हमने 3 बेटियों के चित्र को स्थान दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं श्रीमती निशा सहारण, आप आरएएस हैं, एसडीएम है गुलाबपुरा में और आश्रम की बड़ी ही निष्ठावान विद्यार्थी हैं। श्रीमती अमिता बिश्नोई, आप भी आरएएस हैं और एसडीएम है घड़साना में। और ये हमारी बेटी सुश्री संजना जोशी जो कि पीलीबंगा एसडीएम है। इन तीनों के चित्र को हमने स्थान दिया है। लेडीज फर्स्ट एक परंपरा है, तो उसी परंपरा के तहत हमने इन आश्रम के 3 अर्जुन्स को हमारे पहले शेड्यूल पर पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। आप इनसे प्रेरणा लीजिए और इनसे आपकी मुलाकात भी हम लोग शीघ्र ही करवाएंगे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बात होती है वो ये कि पाठ्यक्रम को मैं मानता हूं कि ये खजाने का नक्शा है। खजाना यानी कि आपका लक्ष्य आरएएस बनना, और उसका जो नक्शा है उसे पाठ्यक्रम के रूप में मैं मानता हूं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन बातों को आप जानते हैं कि कुल 4 पेपर मेंस में होंगे। पेपर फर्स्ट 200 अंक का, पेपर सेकंड 200 अंक का, पेपर थर्ड 200 अंक का और पेपर फोर्थ भी 200 अंक का। इस पर मैं कोई विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने पाठ्यक्रम को, यानी आरएएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने का महत्वपूर्ण साधन रहेगा। अब पाठ्यक्रम के बाद जो आती है वो है खजाने तक पहुंचने की योजना, यानी कि आरएएस के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग। और प्लानिंग को आश्रम नाम देता है शेड्यूल, और उसी शेड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उपस्थित हूं। लेकिन इसमें प्रमाणिक सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पेपर बनता है वो प्रमाणिक पुस्तकों से ही बनाया जाता है, इसलिए आश्रम में प्रमाणिक पुस्तकों का ही प्रयोग करने का चलन है। लेकिन कई बार गाहे बगाहे हम अन्य पुस्तकों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, ये पुस्तक सूची बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने बनाकर और प्रस्तुत कर दी है कि पहले शेड्यूल में हम लोग कौन कौन सी पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं। चारों पेपर्स को हमने एक साथ उठाया है क्योंकि आपके पास बहुत ही अल्प अवधि है।
मैं मानता हूं कि पेपर 18 फरवरी 2024 को संभावित है, और अगर पहले भी हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो हमें बहुत ही तेज गति से अध्ययन करना होगा, इसलिए चारों पेपर्स को हमने एक साथ उठाया है। पूरे के पूरे विषयों को तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही सिस्टमैटिकल करते हुए चारों सब्जेक्ट्स आपको एक साथ पढ़ने होंगे। ये आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2023 रविवार को हमारा पहला बड़ा पेपर होगा, और ये जो पहला बड़ा पेपर है ये 3 घंटे का होगा, जिसमें एक साथ चारों विषयों से प्रश्न किए जाएंगे। खैर, शेष डिटेल तो जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र। अब इसका जो पहला पाठ्यक्रमानुसार बिंदु है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की साइट पर दिया हुआ है, वो आप देखेंगे तो वो हमने उठाया है। और पाठ्यक्रमानुसार पहला बिंदु क्या है? प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास की प्रमुख युगांतकारी, इस शब्द पर थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिएगा, युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लिख दिया है कि इसे हम 2 शेड्यूल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर ये देखिए किताब का नाम है, जो किताब हम लोग राजस्थान के अध्ययन के लिए लगवा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, प्रकाशक केसी प्रकाशन, लेखक श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ और श्री समर्थ पटेल। और इसका जो विषय, जो कंटेंट आपको पढ़ना है, वो देखिए पृष्ठ संख्या के साथ दिया हुआ है। कक्षा 6 की पुस्तक, जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा प्रकाशित है, वो आपको पढ़नी है। उसके चैप्टर्स भी हमने यहां पर बता दिए हैं। और इसी प्रकार से इस पाठ्यक्रमानुसार बिंदु के लिए कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आपको पढ़नी होगी। इसके बाद बात आती है उन प्रश्नों की। देखिए, पुराने पेपर्स और पुराने प्रश्न आपको एक दिशा प्रदान करते हैं कि आपको किस दिशा में अपना काम करना है। तो हमारा ये जो पहला पाठ्यक्रमानुसार बिंदु है, इसमें से आज तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में। घोसुंडी अभिलेख का क्या महत्व है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और फिर ये प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछे गए हैं। फिर पहले पेपर का ही जो खंड ब है, भारतीय इतिहास व संस्कृति, इसमें पहला बिंदु थोड़ा सा बड़ा ही लेंथी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकला एवं साहित्य। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को यह क्लियर नहीं होता कि ललित कला क्या होती है, तो हमने बाकायदा लिख दिया है कि ललित कलाएं क्या हैं, प्रदर्शन कलाएं क्या हैं। और फिर ललित कला को पढ़ने के लिए देखिए कक्षा 11 और 12 में ललित कला की जो 4 पुस्तकें हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा मामला बहुत ही विस्तृत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सरल और सहज पुस्तकें हैं और इन चारों पुस्तकों का अध्ययन आपको करना है। और इस टॉपिक में से 2018 और 2021 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी एक ग्रीन कलर में लगे हुए हैं, जो कि आपको पढ़ लेने हैं। फिर बात आती है आधुनिक विश्व का इतिहास की। तो आधुनिक विश्व का इतिहास के लिए हमने आशीर्वाद पब्लिकेशन की श्री NC बिश्नोई साहब की पुस्तक आधुनिक विश्व का इतिहास लगवाई है। पुराने समय में जब हम लोग तैयारी करते थे तब से श्री NC बिश्नोई साहब की ये किताब आ रही है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज भी इतिहास में जिस स्थान पर भी वर्ड हिस्ट्री का इस्तेमाल करना होता है तो NCERT की किताब के साथ साथ हम इस पुस्तक का प्रयोग भी ज़रूर करते हैं। और 5वां अध्याय है NCERT की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। NCERT में वर्तमान कक्षा 11 में ये पुस्तक लगती है
वहां से भी हमने इसे उठाया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर्स के, वो मेंशन हैं। और फिर बात आती है अगले इकाई की। इतिहास के बाद जो अगली इकाई है वो है अर्थव्यवस्था। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थशास्त्र। तो इसमें एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो आपको इस शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा। दरअसल अर्थव्यवस्था की अभी तक कोई पुस्तक प्रिंट नहीं हुई है, तो जैसे ही जो पुस्तक हमने सुनिश्चित की है, निर्धारित की है, वो पुस्तक प्राप्त होगी, हम इस शेड्यूल में ऐड करेंगे। लेकिन तब तक हम एनसीईआरटी की पुस्तकों से इन बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई थर्ड है पेपर फर्स्ट की, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। एक बार हमने इसमें समाजशास्त्र बिंदु को उठाया है और पाठ्यक्रमानुसार बिंदु दिया है। इसमें से जो पुराने प्रश्न आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसकी इकाई सेकंड में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो यानी कि आरएएस 2021 में सामान्य विज्ञान का पर्चा रहा वो बहुत ही सरल था, सतही था। लेकिन इस बार मेरा ये मानना है कि पेपर थोड़ा सा डीप आने की संभावना है। कला विषय के विद्यार्थी को भी इस प्रकार से लिखना होगा जैसे कि एक विज्ञान विषय का विद्यार्थी लिखता है, ठीक वैसे ही उत्तर उसे देने होंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हमने उठा लिया है और इसमें से 2021 में देखिए जो जो प्रश्न आए, कृत्रिम मधुकर, खाद्य संरक्षक, जिंक के अयस्क, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान, खंड ए विश्व, इसमें पहला बिंदु है पृथ्वी की संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी। पृथ्वी की संरचना के बारे में तो आप प्री में भी कुछ देख चुके हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक समय सारणी आपके लिए एक नई चीज रहेगी। और भूवैज्ञानिक समय सारणी और पृथ्वी की संरचना में से एक प्रश्न तो अवश्य आता ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप देख रहे हैं 2018 में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं और 2021 में भी 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी की पुस्तक प्रयोग करने के साथ साथ हम एक अन्य पुस्तक का भी प्रयोग करेंगे जिसका परिवर्धित एडिशन हमें जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न पत्र जो तृतीय है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का, उसमें राज व्यवस्था को सबसे पहले हम उठा रहे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ हम एम लक्ष्मीकांत साहब की पुस्तक का प्रयोग करेंगे। और फिर जो इकाई सेकंड है उसमें लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, जो इकाई सेकंड का नाम है उसका पाठ्यक्रमानुसार पहला बिंदु जो है उसकी हेडिंग है प्रशासन एवं प्रबंध। इसके लिए जो पुस्तक हम लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं वो मेरे बड़े प्रिय और होनहार विद्यार्थी श्री राजकुमार कसवा, आरएएस, वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बन चुके हैं, उनकी पुस्तक है लोक प्रशासन की, जो कि रामराज प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसे हम आपको पढ़वाएंगे। इसके अलावा भी कुछ नोट्स और पीडीएफ हमारे रहेंगे जो संदर्भ पुस्तकों के आधार पर ही होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पेपर जो है वो प्रमाणिक पुस्तकों में से ही बनता है, ये बात आपको समझनी है। और फिर चौथा पेपर सामान्य हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इस चौथे पेपर का। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कई बच्चे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चौथा ही पेपर चयन का आधार है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो इस तरह के पेपर्स होते हैं जिसमें अनेकानेक विषय होते हैं उसमें थ्योरी ऑफ एवरेज का बड़ा रोल रहता है। थ्योरी ऑफ एवरेज एक ऐसा सिद्धांत है जो कि कहीं मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन
इसको गढ़ा जरूर कि जिस भी पेपर में बहुत सारे विषय हों उसमें हर खंड में आपको एवरेज अंक अवश्य प्राप्त करने हैं, उसे कमजोर नहीं पड़ने देना। तो सिर्फ एक ही चीज को, चौथे पेपर को या तीसरे पेपर को महत्वपूर्ण मान लेना मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानूंगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में आप जानते हैं कि हमारे आश्रम के मूर्धन्य विद्वान हैं श्री गिरवर सिंह शेखावत, उनकी पुस्तक का ही हम लोग प्रयोग करते हैं और इस पुस्तक का नाम है सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी। तो बाकायदा कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं। देखिए हिंदी के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है जिसे हमने समझना है, जो व्याकरणिक पार्ट है, और एक खंड है रचना का। उसमें से बहुत सारी चीजें हमें कंठस्थ करनी होंगी। तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। तो पहले क्या प्रश्न आ चुके हैं हिंदी में, ये सारे के सारे हमने लिख दिए हैं। आप अवश्य अध्ययन करें क्योंकि पुराने पेपर्स को पढ़ने से एक दिशा की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी में सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो है डलवाया है और इसका एक छोटा सा पीडीएफ आपको भाटिया आश्रम की ऐप के होम पेज पर स्थित रिजल्ट और पीडीएफ सेक्शन में उपलब्ध हो जाएगा और आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और 20 तारीख के बाद यानी कि नेक्स्ट शेड्यूल में हम जो इंग्लिश की पुस्तक फाइनल करेंगे वो आपको बता देंगे। तो ये तो रहा हमारा बड़े पेपर का पाठ्यक्रम जो कि 22 अक्टूबर 2023 को होगा। लेकिन छोटे टेस्ट भी जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में लेंगे उनकी तारीखें मैं आपको बता देता हूं। शेष तो आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए छोटा शेड्यूल टेस्ट होगा 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को। उसमें से किन किन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको देख लेना है। और फिर अगला जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को। और फिर तीसरा जो टेस्ट होगा वो होगा 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को। और फिर बारी आएगी चौथे छोटे शेड्यूल पेपर की जो कि 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को होगा। और तत्पश्चात 18 अक्टूबर को पांचवा छोटा पेपर हम आयोजित करवाएंगे। और फिर आएगी बारी इस शेड्यूल के अंतिम छोटे यानी कि छठे पेपर की जो कि 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एक बहुत बड़ी समस्या है आरएएस मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों के साथ। वो कहते हैं हमने बहुत जबरदस्त लिख दिया, बहुत ही बढ़िया लिख दिया, लेकिन हमें नंबर नहीं दिए। दरअसल होता यह है कि विद्यार्थी प्रश्न को ही ठीक तरह से नहीं पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। आपको प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। लोग वो लिख देते हैं जो उनको आता है और वो नहीं लिखते जो पूछा गया। नंबर तो उसके मिलने हैं जो पूछा गया है। इस बात को आपको समझना होगा। और ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आश्रम के पुराने विद्यार्थी, उन्होंने प्रश्नों के अंत में दिए गए पारिभाषिक शब्दों का कुछ विश्लेषण किया है। ये शेड्यूल के सबसे लास्ट में है, तो आपको ये अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है, आत्मसात कर लेना है। बाकी आरएएस मुख्य परीक्षा पर हमारी ये गुफ्तगू लगातार जारी रहेगी। हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि लिखने की विधा क्या होती है, लेकिन क्रमिक रूप से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि पेपर होने में अगर मेरी गणना बिल्कुल सही और सटीक रहती है तो 133 दिन आपके पास बाकी हैं। तो जुट जाइए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।